वेलकम बैक गाइस वंस अगेन टू मैकबेथ गेमिंग 2.0 एंड आपके लिए लेकर आ चुका हूँ और एक धमाकेदार गेम प्ले वाला वीडियो। एंड पहले मैं बता देता हूँ कि भाई इस वाले वीडियो के अंदर जो है मेन आप देख सकते हैं कि वीडियो नॉर्मल सा है, मतलब रूइंग इवेंट वाला नहीं है, क्योंकि ये वाला वीडियो पहले रिकॉर्ड किया हुआ था। एंड ऐसे 2-3 और भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने पहले रिकॉर्ड किया है, तो वो वीडियोस पहले आएंगे, उसके बाद ही रूइंग इवेंट वाले जो वीडियोस है वो कुछ आएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग उतर रहे थे एक्चुअली सेवनी की ओर। 3 स्क्वाड हमको लेके हो गए 4 स्क्वाड। ओके, तो अभी सेवनी का सीज़न बहुत ही अच्छा जा रहा था एंड हम लोग इस सीज़न सेवनी में बहुत सारे बहुत बड़ी सेवनी को क्लियर करके निकले थे। तो इस वाले में देख सकते हैं कि हमारे बाजू से अभी एक स्क्वाड गया एंड ये वाली स्क्वाड यहाँ पे उतरना चाह रहे थे, बट देन इनके साथ स्कैम किया होगा कि हमारे 2 बंदे पहले उतर गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि मैं थोड़ा लेट उतरता हूँ। अब इस वाले गेम प्ले में देखिए हमारे साथ थे लियो सभ्य, बीटी शेर में एंड बीटी शेर का एक फ्रेंड। ओके, अब बीटी शेर का जो फ्रेंड था वो पहले अंदर घुस जाता है, घुस के मर जाता है। तो पूरा जो मैच है अभी ट्रायो वर्सेस स्क्वाड ही होने वाला है। मैंने बीटी शेर का ये फ्रेंड पता नहीं क्यों अंदर घुस गया, हमको कॉल भी दिया था, बट हमने बोला था कि गन अभी तक मिला नहीं, थोड़ा होल्ड कर लो। बट जब गन मिला, जब घुसने जा ही रहे थे तब भाई नॉक फिनिश हो जाता है, इसलिए हम बैक फुट पे आ जाते हैं, घुसते नहीं हैं। अभी सामने वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बंदा ऊपर चढ़ा अभी तो यहाँ पे एक स्क्वाड थी एंड लेफ्ट साइड के आई गेस 2 या तो 3 बंदे थे, पूरी स्क्वाड नहीं थी, क्योंकि उनका एक बंदा मारा गया था ऑलरेडी। सो उसका तो डेड कैट बन गया था। अभी हमारे सामने जो स्क्वाड थे अब इनकी बारी थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि भाई यहाँ पर पुश मार देते हैं। बट मैं एक बार गया भी, जैसे एक नॉक हुक दिया बीटी से ने, तब मैं गया, बट उसके बाद में फिर से कॉल आया कि लेफ्ट साइड पे बंदे, तो मैं घुसा नहीं। एंड देन जैसे ही लियो सभ्य ने लेफ्ट साइड को एक बंदे को नॉक किया, वैसे ही मैं घुस गया। एंड यहाँ आके जो देखता हूँ ना, वो भाई कसम से क्या ही हो गया, मतलब स्कैम कह सकते हैं। यहाँ पर दोनों का ही किल ऑलमोस्ट चुरा लिया गया था। एंड ये जो इस जो बंदे को मैंने अभी मारा, ये लेफ्ट साइड के स्क्वाड वाला बंदा था। बट यहाँ पर उसी बीच हमारे जो थे बीटी से पहली बार नॉक हो जाते हैं। अब इनका नॉक वाला सिलसिला अभी भी चालू रहता है, क्योंकि 2 स्क्वाड के बीच चल रही थी बजर और हम घुस गए उसके अंदर। और यहाँ पे मेरे को लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे जो एक बंदा दिखा, तो मैं यहाँ पर आया ब्रोकन वाले के पीछे एंड बंदे को स्पॉट करने की कोशिश तो कर रहा था, बस स्क्वाड मिला नहीं। अब मेरे को जाने में डर इसलिए लग रहा था क्योंकि पीछे वाले 2 स्क्वाड फिनिश हो गए थे। अब अगर मरता तो मैं अकेले मर जाता, क्योंकि वो बंदा भाई क्या ही कैंपिंग कर रहा। तो मैं पीछे गया नहीं, मैं सामने जाने के बाद पीछे आ गया एंड यहाँ पर इस वाले बंदे को मैं फिनिश किया। अब थोड़ा सा डर मेरे को इसलिए लगा कि मैं आयरन साइड चढ़ रहा था एंड अगर होलो या रेड डॉट लगा हुआ होता तो थोड़ा बेटर रहता। पता नहीं मैंने कब वो चेंज कर लिया, मेरे को पता नहीं चला कि मेरा आयरन साइड हो गया। उस वाले बंदे को फिनिश करने के साथ साथ यहाँ पे जो स्कोर थी ना पूरी ख़त्म हो जाती है, दोनों के दोनों स्कोर, एंड मेरे पास आ जाते हैं 3 किल। अब ये सेवनी वाला गेम प्ले भाई मैं क्या ही बोलूँ, मतलब उतना अच्छा गया नहीं था, फिर भी मैंने ये गेम प्ले इसलिए डाल रहा हूँ। एक्चुअली इस गेम प्ले में कुछ था नहीं ज़्यादा आपको दिखाने लायक, बट ये गेम प्ले में डाल इसलिए रहा हूँ कि इस गेम प्ले के जो लास्ट पार्ट है ना वही काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। एंड 7 में लूट करने के बाद हम लोग आ चुके थे इस पेट्रोल पंप की ओर, जहाँ से हमको ब्रिज क्रॉस करना था। यहाँ पर हमको दिखे थे 2 बंदे, तो हमने गाड़ी सीधा रुकाई एकदम ये वायरा उसके साइड, बट उतनी देर के अंदर ये जो 2 बंदे थे ये भाग चुके थे। एंड अभी हम लोग चाह रहे थे कि ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं, बट ब्रिज क्रॉस करने के टाइम ही हमको यहाँ पर एक बंदा दिखा खड़ा हुआ। पहले तो नॉर्मल से बॉट लगा, उसके बाद फिर हमको गाड़ी भी दिख गई, तो इसको फायर भी दिया। अब यहाँ पर जो ड्राइवर थे तो हमारे लियो सभ्यता थे, तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी को ऊपर ले लिया, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन भी था, क्योंकि ऊपर से फिर यहाँ पे 2 बंदे दिख गए देखिए। एंड ये 2 बंदे अगर हम डायरेक्ट घुसते ना, तो ये 2 बंदे हम पूरी स्क्वाड खा सकते थे, मतलब 3 बंदों को हमको ख़त्म कर सकते थे। तो एक अच्छा डिसीजन किया था कि हम ऊपर आ गए एंड ऊपर से पहले इन 2 बंदों को मैं नॉक देता हूँ एंड इस बार आयरन साइड से देता हूँ। फिर से मैंने मतलब लगाया नहीं, क्योंकि रेड डॉट था इसलिए मैंने लगाया नहीं। मेरे को छोड़ो भाई, लॉन्ग रेंज में मैं आयरन साइड से काम चला लूँगा। तो यहाँ पर पहले मैंने 2 बंदों को नॉक दिया एंड उसके बाद मैंने फटाक से पुश मारने की सोच ली, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड शॉर्ट रेंज भाई गाइस मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट रेंज में भाई मेरे को होलो दे दो तो भी चलेगा, बट लॉन्ग रेंज में यार होलो कुछ अलग ही लगता है। एंड इसी बीच देखिए बीटी से एक बंदे को यहाँ पर नॉक फिनिश करता है एंड ये जो फिनिश हुआ बंदा होता है इनका ही टीममेट होता है। एंड स्टिल दे आर 3 अलाइव्स, मतलब कि पूरी स्क्वाड यहाँ पर बीच कैंपिंग कर रही थी, बट उनका कैंपिंग हो गया नष्ट पूरी तरीके से। तो जैसे ही हमें यहाँ पे आके घुसने वाला था, ठीक है, उतनी ही देर में फिर से लियो सभ्यता ने एक को और नॉक दे दिया। इसका मतलब भाई बंदे रिवाइव हो गए बहुत ही जल्दी। कुल मिला के 2 बंदे बच रहे थे, तो इनमें से पहले मैंने यहाँ पे इसको मारा
एंड फिर दूसरे वाले बंदों को गन चेंज करके मारा। तो 2 असॉल्ट होने का ये एक फ़ायदा होता है कि आप फटाक से गन चेंज कर सकते हो। एंड इसके बाद फिर से मैंने BT-4 को उठाया, इसके पहले स्मोक लगा दें क्योंकि भाई ब्रिज अभी क्रॉस करने के लिए और भी बंदे आ सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पहले स्मोक लगाना ज़रूरी होता है। फिर मैंने BT-4 को उठाया एंड इस गेम प्ले में भाई BT-4 2 बार ऑलरेडी नॉक हो चुके थे। एंड किस्मत देखिए, हमारे किसी के पास भी एक भी स्नाइपर नहीं मिला था हम लोगों को, ठीक है। तो नॉर्मल सी यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉप गिरता है जिसके पास मैं जाता हूँ इस उम्मीद से कि मेरे को ओम मिल जाए। एंड किस्मत इसे कहते हैं कि ओम सिर्फ मिलता नहीं, ओम के साथ 8x भी मिल जाता है। मतलब क्या ही किस्मत है। और हम लोग भाई हमारे पास जो मैक्सिमम स्कोप था वो था 3x, ठीक है। मतलब मेरे पास नहीं था, मेरे पास 2x था, बट मैक्सिमम जो स्कोप था हम तीनों में से एक के पास था वो 3x। अब 3x से मैं ओम में क्या ही मारता, तो मेरे को मिल गया 8x। तो ओम विथ 8x मतलब कतई जलवे होने वाले थे अभी यहाँ से। और यहाँ से शुरू होता है कि भाई असली गेम प्ले, जिसकी वजह से मैंने ये गेम प्ले डाला। क्योंकि भाई यहाँ पे ना इतने ज़्यादा बंदे नॉक होते हैं कि बोलो ही मत। पहले तो ये गाड़ी दिखी, एंड इस वाली गाड़ी को पहले मैंने टायर फोड़े, एंड उसके बाद भाई यहाँ पे बंदे पुश, मतलब सामने वाले घर पे आते तो मैंने रनिंग शॉट तो नहीं लगता है, ठीक है, एक भी रनिंग शॉट यहाँ पे नहीं लगता है। बट घर में आने के बाद भाई सभी बंदे ऑलमोस्ट एक बार नॉक हो जाते हैं, एक बार छोड़ के 2 बार नॉक होते हैं, बट कोई भी मेरे को नॉक नहीं कर पाता है। एंड लास्ट में एक छोटी गलती हो जाती है जिसकी वजह से मैं नॉक होता हूँ। एंड यहाँ पे भाई स्नाइपर जो चालू हुआ ना, सामने वाले किसी के पास तो आम था, बट वो नॉक मेरे को भाई कतई नहीं कर पा रहा था। एक गिल्ली वाला जो अभी उतरा उसके पास ही था। तो पहले मैं इस वाले घर पे आया, देखा तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा, एंड इसको मैंने बॉडी मारा, ये कूद रहा था। एंड फिर इस वाले बंदे को यहाँ पे फिर से एक बंदा पिक ले रहा था, तो उसको छोड़ के फिर मैं राइट पे आया, तो राइट पे भी असर हो रही थी। एंड यहाँ पे राइट वाले पहले इस बंदे को मैंने नॉक दिया, एंड देन यहाँ से नॉक शुरू होते काउंट करते रहना, फिर ये वाले बंदे को मैंने नॉक देता हूँ। अब देखते रहिए खाली। एंड पहला मिस हुआ, अभी देखिए और 2 नॉक में दे चुका हूँ। एंड अब ऊपर में गिल्ली वाला था, उसकी बारी थी नॉक होने की। एंड कतई मज़ा आ रहा था इस गेम प्ले के अंदर नॉक खेल के मेरे को। स्नाइपिंग भाई AWM और 8x कतई जहर वाला स्नाइपिंग हो रहा था, जबकि स्नाइपर कुछ भी था ही नहीं हमारे पास। मतलब किस्मत इसे कहते हैं लिटरली भाई। PUBG में इतना अच्छा किस्मत भाई बहुत दिनों के बाद नसीब हुआ कि 8x भी मिल जाए। एंड फिर ये वाला बंदा मेरे को एक शॉट देता है, एंड फिर नॉक। ये आप देख रहे हो, मतलब भाई कोई नॉक ही नहीं कर पा रहा है इनमें से कोई भी। इसी वाले बंदे के पास पर्टिकुलर भाई ओम था विथ 8x, बाकी एक बंदे के पास था वो M24 था, किसी के पास और स्नाइपर थी नहीं, बट इसके पास ओम था विथ 8x, पर ये मार नहीं पाया। तो गिल्ली वाला वो पहले मैंने यहाँ पर हल्का सा डैमेज पड़ा उसको, उसके बाद भाई जोन आ गया था। सर्कल हमको जाना था एंड नीचे जाना था, बट उससे पहले कुछ और करना में होता था जो आप देखते रहिए। यहाँ पर हमारे BT-4 फिर से एक बार नॉक होने वाले थे, एंड जिनको रिवाइव पकड़ने के बाद ही हम सर्कल में जा सकते। तब ये जो बंदे थे यहाँ से निकल पड़े थे, स्मोक भी कर दिया था, वो लोग रोड क्रॉस कर रहे थे। एंड रोड क्रॉस करके सामने वाली जो स्क्वाड थी उनको मारने के लिए जा रहे थे। मैंने फिर से चलाया, मेरी एम भाई क्या ही पैरों पे जा रही थी, तो मैंने गन स्विच किया। ओम की गोलियाँ वेस्ट ना करते हुए मैंने यहाँ पर स्प्रे दिया, इनमें से किसी को भी नहीं लगा। अब मैंने स्प्रे इसलिए दिया और भाई BT-4 को उसी बीच एक में नॉक हो जाते, जो मैंने अभी बोला कि BT-4 फिर से एक बार नॉक होने वाले थे, तो उनको रिवाइव पकड़ा। एंड मैंने स्प्रे इसलिए दिया जो कि मैं बोल रहा था, क्योंकि भाई मेरे पास ओम की जो गोली है ना वो ज़्यादा बची नहीं थी, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा AWM की गोलियां लगने वाली थी, इसलिए मैंने स्प्रे ही दे दिया कि बेकार फालतू में तो शॉट वेस्ट ही हो रहा है, मतलब लग तो कुछ भी नहीं रहा, तो स्प्रे ही दे दो, हल्का फुल्का लग जाए डैमेज। और फिर हम आ गए नीचे वाले घर पे। BT-4 को रिवाइव मार के हम जैसे ही नीचे वाले घर पे आए, यहाँ पर भाई 2 बंदे बैठे हुए थे, क्या ही कैंपिंग कर रहे थे। एक बंदा भाई ये क्या सोच के नीचे कूदा, आई डोंट नो ये क्या सोच के नीचे कूदा। ये भाई ऊपर रहता, मॉली करता, नेट करता, कुछ भी करता, बट ये क्या सोच के नीचे कूदा। एंड ये वाला बंदा जैसे ही नॉक हो जाता है तो इसका भाई टीममेट उस वाले घर से कूद जाता है। मतलब यहाँ पर जो रिवाइव का खेल चालू करने वाले थे ये लोग, ऐसा लग रहा है कि भाई तू भी मरेगा तो तेरे साथ मैं भी मरूंगा, ऐसा हो गया था। इस वाले बंदे के पास था कार 98। अब फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ, एंड पहले देखिए मैं हील जो है फुल बूस्ट करता हूँ, एंड वेस्ट मेरा ऑलमोस्ट जा चुका था।
एक ही प्रॉब्लम इस गेम में थी कि वेस्ट मेरा ऑलमोस्ट फुल जा चुका था। गेम हो रहा था इस पार और उस पार का, जो नॉर्मली देख सकते हैं आप जोन के साइड की, हमारे पास जोन ज़्यादा था। अब यहाँ पर पहले मेरे को ये बंदा दिखा और इसको फिर से मैंने नॉक किया। एंड इस वाले बंदे को भाई नॉक करने के बाद एक गलती मेरे से ये हो जाती है कि मैं ब्लू वाले घर पे एक बंदा था, तो उसको आई नो कि वहाँ पे बंदा था, बट मैं यहाँ पर कंटेनर पे चढ़ गया था, एंड जिस वजह से वो वाला बंदा क्रॉस कर जाता है इसको रिवाइव पकड़ने के लिए। अभी मेरे को लगा था कि भाई लेफ्ट साइड पे जो बंदा था वो आएगा, बट यहाँ पर उल्टा ही सीन हो जाता है कि राइट साइड वाला ब्लू वाला घर पे बंदा जो था वो पकड़ने चला जाता है, मैं उसको स्प्रे भी नहीं दे पाता। तो अभी जो देखिए यहाँ पे मैं स्किप किया नहीं, अब यहाँ पे हल्का सा देख लीजिए कि मैंने स्किप भी डाला नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं पहले लेफ्ट राइट कर रहा था कि कहाँ से बंदे को मारूँ, कहाँ से बंदे को मारूँ, कोई पिक नहीं ले रहा था, एंड क्यों नहीं ले रहा था आई डोंट नो। सो 3v4 अभी तक ये मैच हो चुका था, हम 3 थे एंड सामने के 4 थे, एंड 4 के 4 जो पूरी स्क्वाड थी वही थे। तो 3v4 के अंदर अभी देखिए इस पार या उस पार का तो गेम था ही, बट आराम से निकाला भी जा सकता था कि जोन हम पे कटने वाला था, ये तो पूरी तरीके से श्योर हो गई थी, क्योंकि तभी मैंने बोल दिया कि 70% से ज़्यादा जोन हम पे ही था। एंड उसके बाद जब जोन करा तभी देखे तब भी हम पे ही जोन था, तो आराम से ये वाला गेम निकल सकता था। बट यहाँ पे मेरे से फिर से छोटी सी गलती हो जाती है जो कि अभी नहीं हुई। तो ये तो मैं भाई बहुत ही मतलब डरे हुए और सिचुएशन में पिक लेंगे, 2-3 बंदे भाई मेरे ऊपर ही पिक लेके बैठे थे, क्योंकि इनको पता था कि नॉक करेगा तो ये सामने वाला ही नॉक कर सकता है, क्योंकि इसके पास AWM है। तभी फिर से BT सेट जो थे हमारे नॉक हो जाते हैं, एंड ये चौथी बार हो रहा है कि और बंदा नॉक होता है, BT सेट फिर से नॉक होते हैं। बट अभी यहाँ से मैंने क्रॉस नहीं किया, मैंने बुलाया कि आओ, कि तुम नीचे आओ, तभी जाके पकड़ के मैं रिवाइव पकड़ूंगा, बिकॉज ऑफ जस्ट कि मैं अगर पोजीशन छोड़ा तो ये लोग पुश करेंगे, एंड वही सीन हो सकता था। बट तभी यहाँ पर लियो सबिला ने एक को नॉक किया, मैंने यहाँ पर AWM से एक को नॉक दिया। सो ये फिर से मैंने एक नॉक दे दिया, एंड ये लोग अभी तो पुश करने का सोच भी नहीं रहे होंगे कि यहाँ से रोड क्रॉस करके पुश करे। तो अभी फिर से मैंने यहाँ पर बंदा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड एक बंदा दिख भी जाता है बट कुछ कर नहीं पाता। अभी यहाँ से फिर से मेरे को, मैं लेफ्ट में जैसे ही आता हूँ मेरे को एक गिल्ली वाला ना फिर से दिखता है यहाँ से झांकते हुए, तो मैं इधर उधर कर ही रहा था कि तभी एक पोजीशन ढूंढ ही रहा था भाई गिल्ली वाले को मारने की। ये वाला जो सिचुएशन है ना, ये बैड सिचुएशन, मैं गलत साइड पे था, तो गिल्ली वाला साइड दिख ही नहीं रहा था मेरे को, एंड फाइनली दिख जाता है। एंड इस वाले बंदे को फिर से मैं नॉक कर देता हूँ। तो अभी फिर से ये 2 वाला नॉक हो गया, देख सकते हो भाई गाइस कितनी बार मैंने नॉक किया यहाँ पर, एंड बहुत ही आसानी से यहाँ एक चिकन डिनर निकल सकता था। बट मैंने गलती, जो क्या ही गलती होता कि मेरे को खुद पर दिखा नहीं भाई बंदा की सामने से ये पिक लेके बैठा था। मेरे को लगा कि दोनों के दोनों बंदे लेफ्ट साइड पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि ये वाला बंदा तो भाई है ही यहाँ पर, तो इसके मतलब ये पता था मेरे को कि ये सामने की ओर गिल्ली वाला यहाँ यहीं बैठा होगा। तो पहले तो मैंने बूस्ट किया, एंड बूस्ट करने के बाद जो है मैंने अपने हाथ में एक नेट लिया कि सामने भाई मैं ब्रोकन वॉल पे या तो घर के अंदर नेट करके ही रहूँगा। तो यहाँ पे आता हूँ एंड एक नेट लेता हूँ, और नेट लेके मैं कुछ ज़्यादा ही पिक कर गया। अनफॉर्चुनेटली गिल्ली वाला जो था देख लीजिए कि हल्का सा राइट चला गया, कब राइट गया पता ही नहीं चला भाई, हल्का सा राइट की ओर आ गया। तो इस वाले बंदे के पास ऑन था, इसने मेरे को नॉक किया, एंड जैसे ही ये दोनों क्रॉस करने वाले थे वैसे ही हमारे BT से एंड ये सब ने 2 बंदों को यहाँ पर गिरा दिया। तो स्मोक के अंदर ही 2 बंदे गिर गए थे इनके, जो दिख रहे थे। तो तभी मैंने BT से को मेरी तरफ बुला लिया कि अगर कोई पुश करेगा तो मेरे साइड से ही पुश करेगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं नॉक हूँ। एंड जैसे ही पुश करने जा रहा था वैसे ही ऊपर से जो लियो सभ्यता थे उन्होंने उस वाले बंदों को फिनिश दे दिया, एंड काफ़ी आसानी से एक चिकन डिनर मिल गया हम लोगों को। सो गाइस ये वाला गेम प्ले मैंने जस्ट डाला कि ओम के शॉट्स दिखाने के लिए कि कैसे कैसे यहाँ पर सीन हुआ, एंड क्या ही बंदे स्नाइपिंग करने वाले मिल गए थे। एंड जब किस्मत आती है तो भाई PUBG में ओम विद 8x भी दे देते हैं। तो अगर आपको ये वाला गेम प्ले पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नया गेम प्ले वाला वीडियो लेकर। ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो।